लेसन 4th नोटपैड। हेलो किड्स। बच्चों, हम रोज स्कूल में अपनी कॉपी या नोटबुक में पेन से लिखते हैं, है ना? अब सोचो, अगर हमें कंप्यूटर पर कुछ लिखना हो तो हम क्या करें? उसके लिए होता है एक बहुत ही यूजफुल और आसान टूल, नोटपैड। नोटपैड क्या है? नोटपैड एक छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें हम लेटर्स A to Z और नंबर्स 0 to 9 टाइप कर सकते हैं। जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने के लिए हम नोटपैड का यूज करते हैं। नोटपैड को हम यूज करते हैं नेम लिखने के लिए, छोटे छोटे नोट्स टाइप करने के लिए, अल्फाबेट्स और नंबर्स प्रैक्टिस करने के लिए। बीजीनियस एक्टिविटी। नीचे 2 पिक्चर्स दी गई हैं। एक में कंप्यूटर से लिखा गया हेलो फ्रेंड्स है और दूसरे में हाथ से लिखा गया है। बच्चों को पहचानना है कि कौन सा कंप्यूटर से लिखा गया है और उस पर लगाना है। फैक्ट बिट, रोचक जानकारी। क्या आप जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड को रिचर्ड ब्रोडी ने बनाया था। यह 1983 में MS-DOS के लिए सबसे पहले लॉन्च हुआ था और उस समय यह माउस बेस्ड प्रोग्राम था। स्टार्टिंग विद नोटपैड, नोटपैड कैसे खोलें? स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में विंडो का स्टार्ट बटन दबाओ। स्टेप सेकंड, अब कीबोर्ड से नोटपैड टाइप करो और एंटर दबाओ। स्टेप थर्ड, जब आप नोटपैड को सर्च करते हैं और उस पर क्लिक करते हैं तो नोटपैड विंडो खुल जाती है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। एलिमेंट्स ऑफ नोटपैड, नोटपैड के मुख्य भाग। फर्स्ट, टाइटल बार। टाइटल बार यह स्क्रीन के सबसे ऊपर होता है। इसमें आपकी फाइल का नाम दिखता है, जैसे अगर आपकी फाइल का नाम notes.txt है तो वो यहीं लिखा होगा। याद रखो, टाइटल बार टेल्स अस द नेम ऑफ द फाइल। सेकंड, मेन्यू बार। मेनू बार ये टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। इसमें कई मेन्यूज होते हैं, जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। हर मेन्यू में कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनसे हम नोटपैड में अलग अलग काम कर सकते हैं, जैसे सेव, ओपन, फॉन्ट चेंज आदि। इसलिए मेन्यू बार इज यूज्ड टू डू वेरियस टास्क्स इन नोटपैड। कंट्रोल बटन्स, नियंत्रण बटन। ये नोटपैड विंडो के टॉप राइट कॉर्नर में होते हैं। इनसे हम नोटपैड को कंट्रोल करते हैं, जैसे फर्स्ट, मिनिमाइज। इससे नोटपैड बैकग्राउंड में चला जाता है। सेकंड, रिस्टोर मैक्सिमाइज। इससे नोटपैड छोटा या बड़ा किया जा सकता है। थर्ड, क्लोज। इससे नोटपैड बंद हो जाता है। याद रखो, कंट्रोल बटन्स हेल्प टू हैंडल द नोटपैड विंडो। वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया यह नोटपैड का सबसे बड़ा भाग होता है। यहाँ हम अपना सारा टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे नाम, वाक्य, शब्द आदि। इसे आप कॉपी का खाली पेज समझो, जहाँ हम लिखते हैं। So working area is where we write everything in notepad. कर्सर, कर्सर। जब आप नोटपैड में क्लिक करते हो तो एक छोटी सी खड़ी लाइन ब्लिंक करती है, उसे कर्सर कहते हैं। कर्सर जहां होता है, वहीं से टाइपिंग शुरू होती है।
जब यह चमक रहा होता है, इसका मतलब आप लिखना शुरू कर सकते हैं। Cursor is a blinking line that tells where your text will appear. Working in Notepad, Enter key. अब सीखते हैं कि Enter बटन क्या करता है। जब आप कुछ लिखते हो और फिर Enter दबाते हो, तो आपका कर्सर नई लाइन में चला जाता है। उदाहरण: राहुल, पूजा। यहाँ राहुल टाइप करने के बाद एंटर दबाया गया और फिर पूजा नई लाइन में लिखा गया। So enter helps to start from next line, just like next line in your notebook. अब हम सीखेंगे दो जरूरी बातें, एक तो स्पेस बार बटन के बारे में और दूसरी फाइल को सेव कैसे करते हैं। स्पेस बार बटन। बच्चों, क्या आपने देखा है कि हम जब लिखते हैं तो दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देना पड़ता है? एग्जाम्पल: राहुल पूजा। सही तरीका: राहुल पूजा। अब ये जो स्पेस आता है वो कैसे आता है? इसके लिए हम कीबोर्ड पर स्पेस बार बटन का यूज करते हैं। यह कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है जो नीचे की पंक्ति में बीच में होता है। So remember, space bar is used to give space between words. Saving your notepad file, अपनी नोटपैड फाइल सेव करना। बच्चों, जैसे हम कॉपी में लिखा हुआ सेव करने के लिए उसे संभाल कर रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी हमें अपने काम को सेव करना पड़ता है। स्टेप्स टू सेव योर वर्क। स्टेप फर्स्ट, मेन्यू बार में जाएं और फाइल बटन पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड, अब सेव एज विकल्प पर क्लिक करें, एक नया विंडो खुलेगा। स्टेप थर्ड, फाइल का नाम लिखें, जैसे नोट्स, पोएम, माय फाइल। फिर नीचे सेव बटन पर क्लिक करें। इससे आपकी टाइपिंग परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगी और आप बाद में उसे फिर से ओपन कर सकते हैं। लर्निंग रिमाइंडर। स्पेस बार से हम शब्दों के बीच दूरी देते हैं। फाइल को सेव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लिखा हुआ खो सकता है। अब हम सीखेंगे कि जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो नोटपैड को बंद, क्लोज कैसे किया जाता है, और साथ ही करेंगे एक छोटा सा रिवीजन प्लस एक्सरसाइज। क्लोजिंग नोटपैड, नोटपैड को बंद करना। बच्चों, जब भी आप काम पूरा कर लेते हो तो कंप्यूटर की फाइल को बंद करना जरूरी होता है। नोटपैड बंद करने के दो तरीके होते हैं। मेथड फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, मेन्यू बार में फाइल पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड, अब एग्जिट बटन पर क्लिक करें। मेथड सेकंड, नोटपैड विंडो के ऊपर दाईं ओर जो एक्स बटन, क्लोज बटन होता है, उस पर क्लिक कर दो और बस आपका नोटपैड बंद हो जाएगा। लर्निंग पॉइंट्स, सीखने की बातें। नोटपैड एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर है। यह कंप्यूटर पर टाइपिंग के लिए यूज होता है। हम अपनी फाइल को फाइल मेन्यू सेव एज से सेव कर सकते हैं।